हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर ब्लॉग्स। आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल में लगने वाले कीट, रोगों की जानकारी और उनकी रोकथाम के बारे में। तो चलिए जानते हैं सोयाबीन की फसलों पर जो प्रमुख रोग लगते हैं और कैसे इनकी पहचान की जाए और कैसे इनकी रोकथाम की जाए। तो आइए जानते हैं हम इस बारे में। सोयाबीन की फसलों पर लगभग सभी राज्यों में रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है। किसान समय रहते रोगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, इस कारण उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में अगर सही समय पर लक्षण की पहचान हो जाए तो नुकसान से बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे रोगों के बारे में और उनकी रोकथाम के बारे में। सोयाबीन की फसल को सभी किसान भाई जानते हैं कि पीला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इसकी पैदावार अच्छी हो जाए तो बम्पर मुनाफा होता है और अगर कहीं इसमें रोग लग जाए तो नुकसान ही नुकसान होता है। इसकी खेती खरीफ के सीजन में की जाती है या यूं कहें कि बारिश के सीजन में की जाती है। सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में की जाती है। कई बार किसान रोगों की पहचान समय पर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में तब तक फसलों पर रोग लग जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है। अगर किसान सही समय पर रोगों की पहचान कर लेते हैं तो फसलों में लगने वाले रोगों से भी बचा जा सकता है। ऐसे किसान भाई जो अभी सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो उनको अपनी फसलों को रोगों से बचाने के लिए कुछ उपायों को जानना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम हमारे आज के विषय सोयाबीन की फसल में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम की ओर। तो किसान भाई आइए जानते हैं सोयाबीन में लगने वाले पहले प्रमुख रोग के बारे में, जिसका नाम है चारकोल सड़न। सोयाबीन की फसल में जब यह बीमारी लगती है तो यह बीमारी फिजोलिना नामक फफूंद से लगती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जब यह बीमारी फसल में लगती है तो इस बीमारी से नवजात पौधा ही मरने लगता है और पौधा लाल भूरे रंग का हो जाता है और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ही पत्तियां पीली पड़कर टूटने लग जाती है। इसकी रोकथाम के लिए किसान साथियों आपको पहले ही बीज का उपचार अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। इसमें ट्राइकोडर्मा हर्जिनियन के साथ में बीजों का उपचार करना चाहिए और समय समय पर फसल में खाद डालते रहना चाहिए। तो आइए बात करते हैं सोयाबीन की फसल में लगने वाले दूसरे प्रमुख रोग पीला मोज़ेक के बारे में। किसान साथियों, पीला मोज़ेक रोग जो है यह रोग मूंग के पीला मोज़ेक वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है तथा बेमोसिया टेबेकाई नामक सफ़ेद मक्खी के द्वारा स्वस्थ पौधे तक फैलाया जाता है। यह रोग सबसे पहले पत्तियों पर गहरे पीले रंग के धब्बों के रूप में प्रकट होता है और ये धब्बे धीरे धीरे फैलकर आपस में मिल जाते हैं, जिससे पूरी पत्ती ही पीली पड़ जाती है। पत्तियों के पीले पड़ने के कारण अनेक जैविक क्रियाएं जो पौधों में होना चाहिए वो रुक जाती है और पौधे पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है और पौधा जो आवश्यक भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, जिससे धीरे धीरे फसल बर्बाद होने लगती है। जैसा कि हमने बताया कि सफ़ेद मक्खी इस रोग को फैलाती है, तो इसकी रोकथाम के लिए आपको सबसे पहले खेत में बिजाई के 20-25 दिनों के बाद 10 से 15 दिनों के अंतर ही 250 मिलीलीटर डाइमेथोएट 30 EC या रोगोर का 250 मिलीलीटर ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल 25 EC या 250 मिलीलीटर फार्मेथियान 25 EC या 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC का 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ से छिड़काव करना चाहिए। तो किसान साथियों आगे बढ़ते हैं हम सोयाबीन की फसल में लगने वाले अगले रोग झुलसा की ओर। ये रोग फलियों और बीज को प्रभावित करता है। इसका प्रकोप आपको सभी राज्यों में देखने को मिल जाएगा। इससे फसल के पत्तों पर भूरे पीले धब्बे पड़ जाते हैं और पत्तियां सूखकर गिरने लग जाती है। इसकी रोकथाम के लिए आप रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करें। जाइनेब या डायथेम M45 का 0.2% का घोल बनाकर रोग ग्रसित फसल पर इसका छिड़काव करें। तो किसान साथियों अगला सोयाबीन की फसल में पड़ने वाला रोग है सामान्य मोज़ेक। इस रोग के लक्षण मुख्यतः पत्तियों व फलियों में ही देखने को मिलते हैं। पत्तियां सिकुड़ जाती है और नीचे की ओर मुड़ जाती है, जिससे कलियों में बीज कम लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए और इसके नियंत्रण के लिए आप ग्रसित पौधों को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर दें। इसकी रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 100 से 125 मिलीलीटर इमिडा क्लोरोपिड 17.8 या थाइमोथॉक्सम 25 ml आदि में से किसी एक का छिड़काव करना चाहिए
फसल पर बीवी संक्रमण के समय समय पर नीम के सूखे पत्तों का या पाउडर का या नीम के बीजों के पाउडर का 5% से छिड़काव करते रहना चाहिए। तो किसान साथियों, बात करते हैं सोयाबीन की फसल में लगने वाले अगले प्रमुख रोग बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में। इस बैक्टीरिया का प्रकोप ठंड में ज़्यादा देखने को मिलता है और इसमें पत्तियां, तनों, डंठलों और फलियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। पत्तियों पर कोण के आकार के गीले धब्बे बनने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग प्रतिरोधक वैरायटी PK 472, JS 335 आदि का चुनाव करें। कार्बेंडाजिम नामक दवा का 0.2% का घोल का छिड़काव करें। फसल चक्र आप ऐसा अपनाएं जिसमें दालें वाली फसलें ना हो। तो किसान साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो सोयाबीन की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।